अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 9 की हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। लैब नंबर 9 में हम लोग कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए हम लोग जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो टेट्रा 2A ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है ये जैसे आप जानते हैं कि ये करंट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये कॉमन कलेक्टर टोपोलॉजी, इसमें वोल्टेज गेन आपका ऑलमोस्ट 1 या 1 से कम होता है और जो आपका करंट गेन है वो बीटा प्लस 1 होता है। बीटा प्लस 1 टाइम्स आपका आउटपुट करंट आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट करंट। तो हम इस पे ऑब्ज़र्व करेंगे आज कि एक बेसिक सर्किटरी लगाने के बाद देखेंगे कि आउटपुट पे हमें ऑलमोस्ट 1 हमारे पास वोल्टेज गेन आना चाहिए। आपके मैनुअल्स के ऊपर इसका बेसिक सर्किट डायग्राम गिवन है, तो उसको फॉलो करते हुए हम लोग सबसे पहले सर्किट लगाते हैं। तो आपका जो टेट्रा 2A ट्रांजिस्टर है, इसकी अगर हम गूगल करें या इसकी डाटा शीट देखें, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो वो फ्रॉम लेफ़्ट साइड, अगर मैं फ्लैट साइड अपनी तरफ कर लूँ, फ्लैट साइड को अपनी तरफ अगर करके देखें तो ये लेफ़्ट साइड से एमीटर बेस कलेक्टर इसकी पिन आउट है। अच्छा, अब हम लोग सर्किट कनेक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो 1K और 8.2K के दो रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। 8.2K का रजिस्टर हमारे पास बेस टर्मिनल पे लगा हुआ है, वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और ये 8.2K का रजिस्टर बेस पे कनेक्ट कर दिया और हमारे पास मीटर साइड के ऊपर 1K का रजिस्टर आ गया। उसके बाद हम लोगों ने 2 DC सप्लाईज देनी है। बेस साइड पे हम लोगों ने सीरीज़ के अंदर इसी तरह से पॉजिटिव टर्मिनल और एक ग्राउंड टर्मिनल बना लेते हैं सप्लाई का। जैसे आप लोग पहले भी ब्रेडबोर्ड पे बेसिक सर्किट्स लगाते आ रहे हो आज तक। आपको रिपीट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे अगर हम हार्डवेयर बेस्ड एग्जाम देना चाहें तो। और हम एमीटर साइड को ग्राउंड कर देंगे। जो हमारे पास सेकंड सप्लाई है वो आपके कलेक्टर टर्मिनल के साथ 10 वोल्ट्स की कनेक्टेड है, तो सेकंड सप्लाई को मैं कलेक्टर पे कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसका हमने नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड कर दिया और अब हम एमीटर साइड पे जो सर्किट डायग्राम के रिस्पेक्ट से 1K का रजिस्टर है उसको भी 1K के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा एमीटर। तो दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा मीटर साइड पे 1K के थ्रू ग्राउंड हो रहा है और बेस साइड पे 8.2K के साथ हमारे पास सप्लाई अटैच है और ग्राउंड हो रही है। अच्छा, इसमें अगर आप सर्किट डायग्राम में देखें तो आपके पास एक V इनपुट AC सप्लाई भी मेंशन है। हम लोग प्रोसीड इस तरह से करेंगे कि पहले हम लोग इसका DC एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास IB IC करंट्स आएंगे, हमारे पास VCE जो इसके आउटपुट कलेक्टर टू मीटर वोल्टेजेस होते हैं वो आएंगे। इसका DC एनालिसिस कर लेंगे और इसके क्यू पॉइंट सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका AC एनालिसिस करेंगे और इसकी आउटपुट इन AC वोल्ट्स देखेंगे, ठीक है। कोई भी आपके पास एम्पलीफायर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इसी तरह से पहले DC एनालिसिस करते हो, उसका क्यू पॉइंट अगर सेट होने की ज़रूरत हो उसकी बायसिंग वैल्यू सेट करने के बाद जब सेट हो जाती हैं, आप जिस रीजन में चलाना चाह रहे हो उस रीजन में DC बायसिंग सेट हो जाती है। उसके बाद आप उसको AC इनपुट अप्लाई करते हो और उसका AC एनालिसिस ले लेते हो उन DC बायसिंग की वैल्यूज़ के ऊपर। तो हम भी पहले ये करेंगे। आपके सर्किट डायग्राम के अंदर नो डाउट V इनपुट गिवन है, लेकिन आप यहाँ V इनपुट को शॉर्ट कर दोगे और जो हमारे पास V 2 वोल्ट दिया हुआ है उसको डायरेक्ट ग्राउंड मैंने कर दिया
यहाँ पे, ठीक है। ये VBB का सेकंड टर्मिनल डायरेक्ट मैंने ग्राउंड पे लगाया हुआ है, V इनपुट AC नहीं मैंने अप्लाई की, ठीक है। सब हम लोगों ने सर्किट क्योंकि कनेक्ट कर लिया, अब हम सबसे पहले इसका DC एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें अब मैं DC टर्मिनल्स तो अप्लाई कर दिए हमें, और अब मैं यहाँ पे सप्लाई का वैल्यू सेट करूँगा। मेरे पास पहली जो रीडिंग है वो 2 वोल्ट्स में मैंने ये सेट करनी थी, और 10 वोल्ट्स पे ये सेट करनी थी। ऐसा ही हमने सेट कर ली, ऑलमोस्ट 2 वोल्ट्स और 10 वोल्ट्स हैं। जो हमारे पास VBB है वो 2 वोल्ट है, और जो VCC है वो 10 वोल्ट्स है। अच्छा, अब हम लोग इसके IB/IC करंट चेक करेंगे और VCE आउटपुट वोल्टेजेस चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग DMM के ऊपर इसको एमीटर को इस तरह से सेट कर लेंगे। माइक्रो में आपको पता है, क्योंकि बेस करंट माइक्रो में होता है, तो मैं इसकी बेस से रजिस्टर को रिमूव करूँगा और इसका IB करंट फाइंड करूँगा। और IB करंट मेरे पास आ रहा है 4.3 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। ओके, अब मैं इसका कलेक्टर करंट फाइंड करूँगा, तो मैं इसको कलेक्टर टर्मिनल पे अप्लाई करता हूँ। इसको मिली एम्पेयर पे ले जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर करंट आपके पास एम्पलीफाई होने के बाद मिली एम्पेयर में आ रहा था। तो ये आपके पास रीडिंग आ रही है 1.18 या 17 मिली एम्पेयर। अच्छा, आप लोग इससे भी अंदाज़ा कर सकते हो कि एम्पलीफिकेशन हो रही है, क्योंकि करंट एम्पलीफिकेशन में यूज़ होता है। तो हमारे पास तकरीबन 5 माइक्रो एम्पेयर का करंट 1.17 मिली एम्पेयर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें बीटा भी निकाल सकते हो कि हमारा करंट का गेन कितना आ रहा है। अच्छा, कलेक्टर करंट वापस लगा देते हैं, और हम अपने इसको वोल्ट मीटर की सेटिंग पे लगाते हैं DMM को। आप इस पर DC पे सेट करोगे, क्योंकि आपकी DC एनालिसिस आपका हो रहा है। इस DC एनालिसिस में फाइनली हमारे पास एक लास्ट वैल्यू रह जाएगी, जो कि कलेक्टर और मीटर के क्रॉस वोल्टेज हम देखने जा रहे हैं। तो VCE आपके पास 9.02 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों रीडिंग्स के साथ हमारा जो DC एनालिसिस का पोर्शन है ये ख़त्म हो जाता है। ये आपने तीनों रीडिंग्स लेनी होती हैं DC एनालिसिस के केस में, और हमारा जो है करंट भी फ्लो कर रहा है और वोल्टेजेस भी नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं। तो हमारा ये एक्टिव रीजन में, नॉर्मल रीजन में ऑपरेट कर रहा है ट्रांजिस्टर। अब हम नेक्स्ट इसका AC एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे, और पहले उसमें AC इनपुट अप्लाई करेंगे, और बाद में हम उसकी आउटपुट साइड के ऊपर ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे उसकी कितनी आउटपुट, हमारा वोल्टेज गेन कितना आ रहा है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्योंकि AC अप्लाई करना है, तो हम लोग अपना फंक्शन जनरेटर पे जाते हैं। फंक्शन जनरेटर पे चैनल 2 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये मैंने चैनल 2 सेलेक्ट किया हुआ है, और एम्पलीट्यूड इसका हम लोग दे रहे हैं 200 मिली वोल्ट्स। तो मैं इसको उसी कर जाते हैं 200 मिली वोल्ट्स पे सेट करूँगा, 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक, और 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ही है, तो 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे। अच्छा, हम लोगों ने ये अभी इसको, जैसे आप लोगों के भी अक्सर मसला आता है कि फंक्शन जनरेटर प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा होता, तो जैसे पहले भी मैं कहता था कि आप पहले फंक्शन जनरेटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया करें ऑसिलोस्कोप पे, और वहाँ पे चेक कर लें कि जो हमने 200 मिली वोल्ट अप्लाई किया हुआ है ये पीक टू पीक आ रहे हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे चैनल 1 पे हमारे पास पीक टू पीक आ रहे हैं 200 मिली वोल्ट। अब मैं, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन हो गई है, अब मैं इसको सर्किट के अंदर अप्लाई करता हूँ 200 मिली वोल्ट को, और अप्लाई वहीं पे करना है जहाँ पे हमारे पास VBB कनेक्टेड थी। तो ये हमारे पास बेस रजिस्टर के साथ VBB का पॉजिटिव टर्मिनल था, और ये नेगेटिव टर्मिनल था। तो मैं इसके साथ सीरीज में अब फंक्शन जनरेटर के सप्लाई कनेक्ट करता हूँ। तो मैं इसके साथ सीरीज़ में फंक्शन जनरेटर इसी सप्लाई अटैच कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने DC एनालिसिस के बाद ये AC एनालिसिस की बारी है, तो हमने AC इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया, और अब हम कलेक्टर टू एमीटर के दरमियान में, बल्कि एमीटर टर्मिनल से लेके ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान में हम अपनी आउटपुट अब देख लेंगे।
अच्छा, हमारे इसकी जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के अंदर वो इन्वर्ट कर देता है सिग्नल को, आपके आउटपुट सिग्नल को इनपुट के रिस्पेक्ट से। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर आपकी इन्वर्जन नहीं होती इसके अंदर, जैसा आपका इनपुट सिग्नल है वो 180 डिग्री या शिफ्टेड वर्जन नहीं आएगा, एग्जैक्ट उसी तरह का आपके पास आएगा, सिर्फ उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। अच्छा, तो मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए इसकी इनपुट साइड के ऊपर भी एक चैनल अप्लाई कर देते हैं ऑसिलोस्कोप को, और एक आउटपुट साइड पे लगा देते हैं। तो ये मैं इनपुट साइड के ऊपर लगा रहा हूँ, फंक्शन जनरेटर के क्रॉस बेसिकली एक चैनल कनेक्ट कर दिया। और जो हमारे पास दूसरी प्रॉप है वो हम लोगों ने एमीटर टर्मिनल पे लगाई, सॉरी ये वाला एमीटर टर्मिनल है जो एमीटर पे रजिस्टर लगा हुआ है। मैं रजिस्टर के साथ ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। और दूसरी बार मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ कहीं पे, क्योंकि कॉमन ग्राउंड सबका यही बनाया हुआ है, तो मैं इसको इसी वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने ये आउटपुट, अब अगर हम ऑसिलोस्कोप पे दिखाएं तो हमारे पास चैनल 1 के ऊपर इनपुट कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो चैनल 2 को मैं ऑफ करता हूँ, तो ये मेरे पास वायर पे क्लिक करता हूँ, तो हम लोगों ने 200 मिली वोल्ट दी थी ना, तो ये ऑलमोस्ट 216 to 220 मिली वोल्ट इसकी ये इनपुट आ रही है। और जब मैं आउटपुट को ऑन करता हूँ तो अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो, अगर आउटपुट आपकी होती है इस तरह से, इसमें डीसी लेवल ऐड हुआ होता है, तो इसकी वजह से ये ऊपर आ रही है आउटपुट, ठीक है। इसकी पोजीशन सही है, तो चैनल 2 पे जाएंगे और यहाँ पे जो कपलिंग है डीसी, उसको आप एसी पे अगर कर दें तो ये इसमें डीसी का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और आपके पास सिर्फ एसी सिग्नल आने लगता है। अब इसको दोबारा मेजर पे जाएं और अगर हम चैनल, अच्छा सबसे पहले तो ये देखो कि जो इसको अगर मैं थोड़ा करूँ तो देखो इसके अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल ना होने के बराबर है, मतलब ये इन्वर्टेड इनपुट आउटपुट नहीं आ रही इसके अंदर, जो कि कॉमन कलेक्टर का केस यही होता है। अब मैं इसकी चैनल 2 की मेजरमेंट्स लूँ तो 208 के करीब आपके मिलीवोल्ट्स आ रहे हैं, और चैनल 1 के ऊपर हमारे पास 216 आ रहे हैं, मतलब इसका 1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, गेन। और एग्जैक्टली यही आपके मैनुअल में भी मेंशन है कि इसका 1 से कम होता है, क्योंकि ये वोल्टेज गेन एम्पलीफायर नहीं है, ये करंट गेन एम्पलीफायर है, जो कि आपने देख लिया कि इसने 5 माइक्रो एम्पेयर के करंट को तकरीबन 1.3 मिली एम्पेयर में चेंज कर